わしよわし。नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं एक ब्लॉकबस्टर मूवी साउथ का जो निकला है उसके बारे में मैं बताऊंगा और इस मूवी का पूरा मैं रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों मैं बता देता हूं, इसमें गजब का एक्शन और गजब का एक्टिंग दिया गया है और इस मूवी में आपको हम पूरी रिव्यू करके हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार इसमें ओजी का रूप लेके दोस्तों ये पूरे मुंबई में हड़कंप मचा देता है। और इस मूवी का मेन बात यही रहता है कि इसमें आरडीएक्स के जो रहता है कहीं पे नो जगह पे प्लान बनाया जाता है गुंडों के द्वारा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में इसी के मामले में ओजी जब आता है तो यहाँ पे पूरी तरीक़ा से हिला डालता है। जब मुंबई में ऐसा तहलका मचता है कि कोई नहीं बता सकता है दोस्तों। और इधर दादा बहुत ही परेशान रहते हैं। मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में गजब गजब का सीन भी है और कहीं पे ब्लॉकबस्टर का भी सीन है। दोस्तों इसमें गुंडा का रोल जो भी लिए हैं, जो भी अभिनेत्री इसमें निभाए हैं रोल, ये बहुत ही कमाल के अभिनेत्री निभाए हैं। और जहाँ भी हम देख रहे हैं इसमें शॉट देखते हैं और यहाँ पे जो ओजी का सीन हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में कोई मुंबई में डॉन है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मामला इस प्रकार से गंभीर हो जाता है और वहाँ पे जो गुंडा का रोल लेता है, यहाँ पे जो हम सीन देखते हैं इसका सीन देखकर ही हमको अच्छा लगने लगता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो ओजी का सीन है हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मसीहा आ रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जब मुंबई पे कहर बसरता है और चारों तरफ हकरम मच जाता है और चारों तरफ बुरा ही हाल हो जाता है तो यहाँ पे लगता है कि हाँ सही में कोई मसीहा आ रहा है। और इसमें मसीहा का रोल के अभिनेत्री जो निभाई है और उसमें जो हीरोइन रहती है वो नैना तिवारी, और उसके आगे जो हम रोल बताते हैं उस प्रकार जब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जी सही में एक मसीहा है और वो जी एक मसीहा की काम करते हैं। जहाँ भी बुराई का बस चलता है वहाँ पे ये दोस्तों अपने कुंफू कराटा के जो आदमी रहते हैं इसके 10 रूप रहते हैं और 10 मिलकर जाकर बुरी तरीक़ा से सभी को मार देते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी गलत धंधा करता है, जो भी ड्रग्स का तस्करी करता है दोस्तों, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उसे दादा कभी नहीं देखता और उसे मार देता है। और इसमें ऐसे ऐसे सीन भी दिया गया है दोस्तों, लगता है कि ब्लॉकबस्टर का सीन ये पहला मूवी साउथ का बना होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी हम रोल देखते हैं, जो भी स्क्रिप्ट लिखे होंगे बहुत ही कमाल के लिखे हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी हम सीन देखते हैं ऐसा लगता है कि सही में ये मूवी बहुत ही ख़तरनाक बना होगा। चलो अब हम इसकी कहानी का रिव्यू हम कर रहे हैं। कहीं पोर्ट पे कंटेनर रहता है दोस्तों, उस कंटेनर में बहुत सारे आरडीएक्स भरा रहता है और आरडीएक्स इतना भरा रहता है कि आप कहना बहुत ही मुश्किल हो गया। और वहाँ पे दोस्तों जब दादा का बेटा को मार देता है वहाँ पे मुन्ना, तो उसमें तहकस में जाता है और दोनों में बहुत ही लड़ाई हो जाता है। यहाँ से शुरुआत हम कर सकते हैं क्योंकि पोर्ट का ही लड़ाई इसमें बहुत ही गंभीर तरीक़ा से और पोर्ट पे सभी राज करना चाहता है और ये पोर्ट का चलती से बहुत सारे आदमी का भी विनाश होता है। इसमें सभी को मालूम चल जाता है कि दादा का आदमी को मार दिया है और पक्का वही मुन्ना मारा होगा, ऐसा भी उसे खबर चल जाता है। और इधर ये मुन्ना का बाप बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर दादा जानेगा तो ये मुन्ना को छोड़ेगा नहीं और मुन्ना इसका बचेगा नहीं और जिसके कारण मुन्ना को मौत देना पड़ेगा, उसे पता रहता है। और एक हीरो का ओजी को मारने के लिए उसी के घर का कोई रहता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ ये बचपन से ही चकड़ी का बेटा रहता है जो कि ड्रग्स का तस्करी जिसका बाप करता है और ये लड़का अपने बाप का बदला लेने के लिए बेकाबू रहता है और ओजी को मारने के लिए ये पूरी तरीक़ा से प्लान बनाता है। ये सोचता है कि मैं ओजी को मार दूंगा, लेकिन दोस्तों ये तो सोचता ही है, लेकिन इसके घर में पहले से ही लाश रहता है और ये सोचता है कि हमारे घर में तो सभी को मार रहा है और जिसको जिसको भी नायक बनाया है ये सभी का मौत का घाट उतार दिया है।
आखिर ये कब तक चलेगा। और उधर से दादाजी आते हैं और अपने मौत का पूरी तरीक़ा से शोक मनाते हैं ये लोग। इसको पता नहीं रहता है कि आखिर ये मुन्ना ही काम किया होगा। ये बोलता है अगर मुन्ना कोई मिल गया है, अगर मुन्ना मिल जाए तो मुझे मुन्ना को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी इसको पता चलता है कि सही में ये लोग मुन्ना को मार देंगे। अगर इसके मर्डर की खबर उसको पता चल जाएगा, मुंबई में पूरी तरीक़ा से जाम हो जाएगा सिग्नल और इसको मारने के लिए चारों तरफ से घेरा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बताता है कि हम किस तरफ से दादा को मारने के लिए गए थे पोर्ट के लड़ाई में, तो मुन्ना को कहानी ये सुनाता है और कहता है कि मैं उसे दबोच कर पकड़ लिया था। लेकिन दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी ब्लॉकबस्टर सीन हम दिखाते हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किल लगता है और टाइम देना पड़ता है। दोस्तों आपके लिए जो भी मूवी हम रिव्यू करते हैं, बहुत ही ब्लॉकबस्टर सीन आज लेकर आए हैं। इस सीन को आप देखिएगा तो ओजी का सीन लगेगा कि सही में ये मसीहा है मुंबई का। दोस्तों जब दादा को बचाने के लिए जाता है, कहता है कि अगर कोई माई का लाल है तो इस पोर्ट पर इसका छीन कर दिखाओ, जो भी इसका सीन दिखाई देगा तो उसको मैं मार के फेंक दूंगा। मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 100 से भी ज़्यादा पहरा देता है, लेकिन ओजी ऐसा एक खूब कराटा रहता है, उसे कोई भी गुंडा नहीं पकड़ पाता है और सभी को वो मारता है। दोस्तों कुछ ऐसा महसूस होता है कि ओजी सही में पागल है, लेकिन ओजी दोस्तों उसके लिए बहुत ही पागल हो जाता है कि अगर कोई इस पोर्ट पे जैसे ही कोई घुसेगा मैं उसका मौत का घाट उतार दूंगा। दोस्तों चारों तरफ बहुत ही अंधेरा छाता है, चारों तरफ धुआं धुआं रहता है, पूरी तरीक़ा से इस हॉल में लगता है कि ऐसा सीन कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों साउथ का मूवी का ऐसा सीन जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि साउथ का मूवी सही में रियल में बना होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें जो हम सीन देखते हैं गुंडा का और सभी अभिनेत्र जो निभाए हैं, इसमें इसका स्क्रिप्ट ऐसा लगता है कि सही में ये सीन होगा। तभी चक्री का बेटा खिड़की से देखता है और सोचता है कि मैं इसी के तरह बनूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओजी खून से लथपथ रहता है और पूरा तरीक़ा से इसका शर्ट पे खून ही खून रहता है और ये खून धोने के लिए जाता है और वो उसी झंडा को वहाँ पे फहरा देता है पोर्ट पे। जब ये बात मुन्ना को पता चलता है तो वो डर जाता है दोस्तों अंदर से। और दोस्तों इधर शौक मना रहा होता है ये अपने चाचा का, क्योंकि इसका चाचा को कत्ल मुन्ना ही करता है उस पोर्ट पे जो RDX के लिए कंटेनर के लिए लड़ाई होता है इसमें। और इस कंटेनर में बहुत सारा RDX भरा रहता है और ये सब सोचता है। और दोस्तों इधर जो विधायक रहता है, MP रहता है, वो भी सोचता है कि मैं इस पे कब्जा करूं और पूरा तरीक़ा से मोटा माल कमाऊं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो भी जाता है वहाँ पे खून से लथपथ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे जो भी सीन हम देखते हैं ऐसा महसूस लगता है कि सही में ओजी एक मसीहा होगा दोस्तों। और ओजी नाम का ऐसा स्टिकर लग जाता है कि ओजी का नाम कोई भी सुनता है तो कांपने लगता है अंदर से। लगता है कि दोस्तों कि सही में ये मसीहा है मुंबई का, और मुंबई में आता है तो कोई उससे नहीं बोल सकता है दोस्तों। इसमें हम जब ओजी को यानी कि कहीं पे दूर चला जाता है और दादा से बहुत दूर रहने लगता है, क्योंकि कहता है दादा को कि अगर काम लगे तो हमें याद करना। और ये लोग दोस्तों मुन्ना और ये इंस्पेक्टर मिलके सोचता है कि मैं किसी तरीक़ा से कंटेनर को हासिल करूं। लेकिन दोस्तों उस कंटेनर को कोई हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों उस कंटेनर को छिपा दिया जाता है कहीं पे और उसको ढूंढने के लिए जो पुलिस रहते हैं सभी उसके चक्कर में रहते हैं। और वहाँ पोर्ट पे जो भी लोग रहता है ओजी का, उस सब की यानी कि एक तरीक़ा से तलाशी करता है और जो भी मिलता है दोस्तों उसे मारता है, पीटता है और किसी तरह उगलवाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ये लोग अपने जगह पे अटल रहते हैं और कोई पुलिस को भी नहीं बताता है कि यहाँ पे कहाँ पे कंटेनर हम नहीं जानते हैं। और यहाँ पे कंटेनर लेने के लिए सभी बेकाबू रहते हैं। और ये जब वो लड़की आती है उसके घर से औरत,
तो ऐसे नयनतारा तो यहाँ का सीन देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हौसला इतना रहता है स्त्री के अंदर कि आप लोग देख नहीं पाएगा दोस्तों। इस सीन को देखकर ही हमें अच्छा लगता है और अच्छा फील लगता है यहाँ पे। इस सीन को हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में किसी ना किसी मसीहा की ताकत होती है उसके पीछे। और इधर दोस्तों ये परेशान रहता है कि आखिर ये योजी कौन है जो कि हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं जब भी उसे देखूंगा तो मैं उसे मार दूंगा, ऐसा ये कहता है। लेकिन मुन्ना को डर तो डर ही सताता है अंदर और ये पंगा लेने लगता है दोस्तों। और ये केक को मारता है दादा के घर के और बोलता है कि तुम जहाँ भी कहीं भी कंटेनर छिपाए हो वो कंटेनर जल्दी से दो। दोस्तों उसके पीछे सारे गुंडा पागल रहता है, लेकिन इन लोगों को मालूम चल जाता है कि दादा को मारने के लिए नासिक जा रहा है, क्योंकि नासिक में अपने बेटा का जो अस्थियां रहता है उससे विसर्जन करने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों उसे फ़ोन कर देता है और कहता है कि ऐसे ऐसी बात है और ऐसे ऐसे नियम को लगाया जाए। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस मूवी में जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी का जो हम सीन देखते हैं ऐसा नयनतारा का सीन लगता है कि इसके अंदर इतना हौसला है और इसके अंदर इतना हौसला भरा है कि आप कह नहीं सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब ओजी नाम का स्टिकर रहता है उसका कहीं 15 साल से बॉम्बे से दूर रहने लगता है और उसकी जो पत्नी रहती है वो रोज़ लेटर दादा को लिखती है कि कभी हम दादा से मिल सकें, और ऐसा उसका सोच करता है। लेकिन दोस्तों इधर ओजी अपना सोचता है कि हम किसी तरीक़ा से हम रहें अपने साथ में और इस तरीक़ा में हम ना जाएं जिससे कि हमें लड़ाई हो। उसी से लड़ने के तभी ओजी से लड़ने के लिए खुंखू कराटा एक आता है चाइनीज से। वो सोचता है कि मैं ओजी को हरा दूं, लेकिन तभी हीरोइन आती है उधर से तो इसे कुछ बोल देता है। तभी दोस्तों ओजी इतना गुस्सा हो जाता है कि खूब डंगाई करता है। अगर उसके कोई परिवार को कोई गलत कह दे तो ओजी को ये अच्छा नहीं लगता है और ओजी बुरी तरीक़ा से पगला जाता है और ओजी को ऐसा लगता है कि मैं इसे जान से मार दूं। लेकिन दोस्तों ये ओजी इतना कंट्रोल करते हुए अपने फैमिली के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करता है और ये नहीं चाहता है कि हम किसी लफड़ा में पड़ें। और दोस्तों इसकी डॉक्टरनी का काम करती है और ये सभी एक दूसरे से साथ रहती है। दोस्तों जब ओजी एक 15 साल बाहर मुंबई से बाहर रहता है तो ये लड़की खत लिखती रहती है, लेकिन दोस्तों दादा का मिलन इससे नहीं होता है। जब दादा का लेटर कोई नहीं पढ़ता है तो ये सोचता है कि कुछ तो बात होगा, हमारा लेटर क्यों नहीं पढ़ रहा है। और इधर पुलिस भी उस कंटेनर को खोज रहा होता है, लेकिन दोस्तों उसे कंटेनर कहीं पे नहीं मिलता है। और दोस्तों उस कंटेनर में आरडीएक्स रहता है और वो आरडीएक्स के लिए ये लोग पागल रहता है, कहीं भी मार हो जाता है और किसी को भी नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों बुड्ढों को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे भी पूरी तरीक़ा से मार डालता है। अगर कोई उसका चक्कर में फंस जाए तो उसे खूब मारता है। और जब गुंडा का पापा जब बोलता है कि आखिर ये ओजी कौन है, आखिर ये माल क्यों छिपा के रखा है, तो ये दोस्तों बहुत ही यानी ख़तरनाक सीन रहता है यहाँ का। और ऐसा ख़तरनाक सीन रहता है दोस्तों कि आप लोग देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि सही में ये मूवी में ऐसा सीन हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा है। और इस सीन को बनाने में दोस्तों काफ़ी टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि इस मूवी में जो भी हम सीन देखते हैं इसे बनाने में तो कुछ ना कुछ टाइम लग ही गया होगा। जब दोस्तों हम कहानी के आगे बढ़ते हैं तो दादा अंतिम में उस लड़की से ज़रूर मिलने के लिए जाता है। जब उससे मिलने के लिए जाता है तो दोस्तों हॉस्पिटल में है तो वहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुन्ना इतना पागल रहता है कि वो सोचता है कि मैं कंटेनर को बचाने के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ और उसके दादा के पीछे वो पड़ा रहता है। दोस्तों वहाँ पे भी आ जाता है और यहाँ पे मारने की कोशिश बुरी तरीक़ा से दादा को करता है। कहता है कि पूरे हॉस्पिटल में हम आग लगा देंगे, अगर जो भी कोई उसका साथ दे रहा है उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है इस सीन को देख कर कि दोस्तों कि सही में योजी
उसको यहाँ पे कुछ सीन देना होगा, लेकिन दोस्तों ओजी यहाँ पे नहीं आता है। और जब ओजी आता है तो उसे बहुत देर हो जाता है दोस्तों। ओजी के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब पता चलता है कि मुन्ना के पापा को कि वहाँ पे ओजी आने वाला है, तो उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। और दोस्तों इधर ये बुरी तरीक़ा से पागल रहता है और सोचता है कि हम किसी तरीक़ा से हम उस कंटेनर को खोज कर और अपने घर लेके जाएं और कहीं पे हम ब्लास्ट करें। लेकिन ऐसा इसका मानसा होता है दोस्तों, लेकिन इसको नहीं पता रहता है कि वो कंटेनर कहाँ पे है। और ये ढूंढने के लिए उस स्पॉट पे जो भी वर्कर रहता है उसको बंदी बना लेता है और बंदी बना के इस प्रकार से उसे तहलका मचा देता है दोस्तों, बुरी तरीक़ा से आग लगा देता है और जो भी रहता है उसे सबको मार देता है। लेकिन दोस्तों तभी ओजी का कॉल आता है और ओजी कॉल करके कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जब दोस्तों पता चलता है कि वहाँ पे ओजी आ गया है, तो दोस्तों ये टेंशन में हो जाता है और ये सोचने लगता है कि अगर ओजी आ गया वहाँ पे तो मुन्ना का कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही सनकी रहता है दोस्तों। अगर उसके कोई अपना ही मर जाए तो उसे अच्छा बर्दाश्त नहीं होता है और उसे मारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब दादा को पूरी तरीक़ा से हालत गंभीर हो जाता है तो ओजी वहाँ पे आ जाता है और ओजी जब आता है दोस्तों तो हमें सीन चारों तरफ बम्बई का ऐसा सीन देखने को मिलता है, नज़ारा कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि उसका प्यार को मार देता है मुन्ना, और उसका प्यार को जब मार देता है मुन्ना तो उसे बचना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ओजी इस प्रकार आता है कि खूंखू कराटा करके कि उसका पूरी तरीक़ा से सर्वनाश कर दे। ऐसा रोल होता है दोस्तों कि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है सीन यहाँ पे कि सही में बोलो वेस्टर्न मूवी, ये पारा साउथ का मूवी, ऐसा मूवी जो कि खतरनाक बना है दोस्तों। ऐसा मूवी आप सब कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा ब्लॉकबस्टर सीन हम सब देखते हैं मुंबई पे जो बना रहता है, तो ये वाला मूवी हमें कुछ अलग ही टिप्स देता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि सही में मुंबई पे कोई राज कर रहा होगा पहले से, और ये मूवी साउथ भी उसी पे बना है। लेकिन खैर छोड़िए वो सब बात, लेकिन हम मूवी का बात यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं और मूवी का ही कहानी हम रिव्यू करेंगे। और जो भी कहानी हम रिव्यू करेंगे उसका पूरी कहानी हम रिव्यू करते हैं। जब ओजी वहाँ पे आता है दादा को बचाने के लिए, हमें सीन वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि चारों तरफ आग ही आग लगा रहता है दोस्तों। वहाँ पे किसी को बचना मुश्किल होता है और जितना भी लोग रहता है सभी को काट डालता है दोस्तों। इतना मास्टर हो जाता है वो खूंखू में कि किसी को नहीं बचता है। और दादा यहाँ शॉक्ड रहता है कि आखिर ये लोग बहुत ही बुरा है, और ये पागल हो जाता है अपने बेटे को सर को लेकर दोस्तों। इसका बेटा का जो होता है मुन्ना का सर धड़ अलग हो जाता है और ये लोग पागल हो जाता है ये सब देखकर। ये सोचता है कि कैसा आदमी होगा, उसे रहम नहीं है, आखिर ये क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसे बोलता है कि ये उसका वर्कर कि अब तूफान आने वाला है, ज़रा तुम संभल के रहना। क्योंकि दोस्तों जब भी ओजी एंट्री मारता है वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ तूफान ही तूफान है। और ये सीन हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लॉकबस्टर का सीन कि सही में पूरा तूफान है। और जब उसका एंट्री होता है तो चारों तरफ तूफान ही तूफान रहता है। और जब दोस्तों ओजी का एंट्री होता है तो कुछ ऐसा लगता है कि सीन सही में यहाँ पे हीरो का यानी कि दिया है। और यहाँ पे तो दोस्तों थाना पे सबसे पहले एंट्री मारता है। जब भी मुंबई में जाता है तो थाना पे जाता है और वहाँ पे पुलिस को बताता है कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, और दोस्तों उसका हाथ कटवा देता है। इस एक बोली में दोस्तों चारों तरफ का चौकीदार उससे हाथ पकड़ लेता है और उसको मारने के लिए बेताबू रहता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे सही में इसको मार देगा, लेकिन दोस्तों उसके अंदर डर पनपने देता है और उस डर का वो फ़ायदा बहुत उठाता है दोस्तों। और उधर मुन्ना को जलाने के लिए लेके जाता है तो वहाँ पे भी हीरो का एंट्री होता है
और ओजी ऐसा कहता है कि मैं सोचा कि उधर ही इसको जला दूं, लेकिन मैं सोचा कि तुम लोग ही जला दो इसे, लेकिन तुम लोग बहुत ही नीच हो, क्योंकि तुम एक कंटेनर के चलती इतने लोगों को, मासूमों को जान मार दिया। मैं अब किसी को नहीं बख्शूंगा। जब मेरा मूड सनगेगा तो मैं तुम सबको एक धर से अलग कर दूंगा। और दोस्तों, इधर इसकी माँ, राजू की माँ, बहुत ही पागल रहता है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद एमपी आता है दादा से मिलने के लिए और कहता है कि मेरा सब कुछ कंट्रोल में है और हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरा सरकार है। अगर कोई कंटेनर तुम छिपाए हो तो वो मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब ऐसा नहीं है। तब इसे कहता है दोस्तों, तो शॉक लग जाता है, कहता है कि तुम नहीं जानते हो। और इधर ये गुंडा भी पागल रहता है, क्योंकि ये सोचता है कि हमें कंटेनर कहीं से कहीं मिले, क्योंकि हम अपने पापा के बर्थडे पे ब्लास्ट करूँगा, ऐसा इसका सोच रहता है। दोस्तों, सोच सकते हैं कि कोई ऐसा काम करे, लेकिन गुंडा का रोल लिया है तो ऐसा इसको रोल निभाना ही पड़ेगा। और इसे रोल निभाता है तो हम लोग देखते हैं, और ये रोल निभाता है क्योंकि ये लोग वैसा रोल चाहता है तो वैसा रोल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अलग रोल लेता है तो उसे अलग रोल मिल जाता है। और ये सोचता है कि मैं कहीं पे भी तो मैं कुछ कर दूंगा, क्योंकि ये सोचता है अलग 9 जगह मैं ब्लास्ट करूंगा। लेकिन दोस्तों, इसका ये सक्सेस नहीं होता है और इसे फ़ोन करके कहता है मैं 9 जगह ब्लास्ट करूंगा, ऐसा ये सोचता है। और ये फ़ोन करके कह देता है अपने पापा को। लेकिन दोस्तों, इधर राजू से मिलता है उसकी माँ और कहता है कि मैं माँ उसको मार दूंगा, ओजी को, क्योंकि वो मेरे फादर को मार दिया है। और उसका बेटी को दोस्तों किडनैप कर लेता है, और किडनैप कर लेता है तो बुरी तरीक़ा से उसके पीछे ओजी भागते भागते मुंबई के चारों गली जाता है। और दोस्तों, वो जब लास्ट में उलट जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि सही में ओजी मर गया है, लेकिन ओजी को ले जाता है कहीं पे। और दोस्तों, जब वो घर राजू आता है तो अपने बाप के बारे में बताता है कि तुम्हारा बाप जो है बहुत ही नीच रहा, क्योंकि वो ड्रग्स का काम करता था, वो ड्रग्स का तस्करी करता था। तुम नहीं जानते हो, तुम ही खुद अपने बाप को मार दिया था, तुमको नहीं मालूम था, इसलिए ओजी ये घर छोड़ के चला गया था। और इधर दोस्तों, ये गुंडा सब बुरी तरीक़ा से पागल रहता है और उस कंटेनर के पीछे। ये सोचता है कि आखिर वो कंटेनर कहाँ है, और मैप उठा के देखता है तो उसमें 2 ऐसे जगह रहता है कि जहाँ पे छिपा सकता है कंटेनर। और उधर उससे गैंगस्टर से मिलने के लिए एक चाइनीस आदमी आता है, और वो भी गैंगस्टर ही रहता है, लेकिन दोस्तों ओजी का ही वो पार्टनर रहता है। ये लोग तो सिर्फ एक मोहरा रहता है। दोस्तों, इस बार तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन दोस्तों मैं इतना बता देता हूँ कि जब भी ओजी का एंट्री मारता है तो कुछ अलग ही माहौल रहता है। और ये सोचता है कि मैं 9 जगह ब्लास्ट किया हूँ और मैं टाइम गिनूंगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ओजी पहले से ही यानी कि 10 ऐसे ग्रुप बनाते हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो कि इसका साथ देता है ओजी का, और वो गलत चीज़ को नहीं देखता है और गलत चीज़ को वो निकाल फेंकता है, और उसको जो भी अच्छा लगता है वही अच्छाई का काम करता है सिर्फ, यानी कि बुराई का काम एक रत्ती भी नहीं करता है। दोस्तों, लास्ट का सीन हम देखेंगे तो मारपीट पूरी तरीक़ा से होता है, और यहाँ पे दोस्तों खो-खो का जो सीन रहता है, कराटा का सीन रहता है, वो हमें देखने को मिलता है। और इधर दादा को वो चिढ़ाते रहता है, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं होता है, क्योंकि ओजी एक नाम नहीं है, ओजी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर रहता है जो कि बुराई का सर्वनाश करता है।